ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखी कि मियां नवाज शरीफ साहब के ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। उन्हें सर्विस अस्पताल ले जाया गया है। नैब की टीम उनके साथ गई है, वहाँ पर सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन मुल्तान रोड को जो बड़ी शाहराह है इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर, उसको ब्लॉक कर दिया गया नून लीग की जानिब से। वहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी थे, शहबाज शरीफ और जुनैद सफदर भी वहाँ पर पहुँचे। खरल साहब, अभी हम स्क्रीन पर रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी, इसमें बताया जा रहा है कि 16,000 तक प्लेटलेट्स की तादाद गिर गई है। लेकिन बिल्कुल हक है मियां नवाज शरीफ साहब का, हर पाकिस्तानी की तरह कि उन्हें बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलत दी जाए। लेकिन ये जब सड़क बंद हो जाएगी तो क्या कोई और मरीज़ नहीं है जिसने यहाँ से गुजरना है? एम्बुलेंस मेन शाहराह है ये, तो ये तो बड़ा गलत है। इसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब जैसे और बहुत से इंसान हो सकते हैं, बहुत से पाकिस्तानी जो हस्पताल ना पहुँच सके। बिल्कुल उसामा साहब, जिस तरह आपने देखा कि पहले भी ये रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का आया कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को तिब्बी सहूलियात दी जाए। अब जब नैब उनको लेके जाना है का फ़ैसला किया है, तो साथ देख लिया आपने नैब के दफ्तर के सामने जो ठोकर न्याज बेग में वाक़ और मोटरवे से मुल्तान रोड के ऊपर ऑफिस है, और मोटरवे से भी जितने लोग आते हैं या मुल्तान रोड पर जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, वहाँ पर आपने देखा कि टायर वगैरह जलाकर उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे नून लीग के सदर हैं, जुनैद सफदर साहब वहाँ पहुँचे हैं, फिर उसके बाद कैप्टन सफदर साहब पहुँचे हैं, जिनका ये गिला था कि मेरे और नवाज शरीफ साहब की कुर्बतें बढ़ रही थी। फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान मेन राबतों का एक सिलसिला शुरू था, और ये कुछ लोग जो हैं, कुछ अनासर जो हैं, उनको जेलसी हुई, इसलिए उन्होंने दूर कर दिया। बिलाकर नवाज शरीफ साहब का हक है जी हर पाकिस्तानी शहरी का। जिस तरह रिपोर्ट्स आई, क्योंकि एक रिपोर्ट एक लैब की है और दूसरी रिपोर्ट जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी की है। अब क्रेडिबिलिटी किस हद तक है, जिस तरीके से ये दादोशुमार बताए जा रहे हैं कि 16,000 तक उनके प्लेटलेट्स कम हो गए, तो ये तो खैर काफ़ी संगीन होती है। और नॉर्मल हम देखते हैं कि जब डेंगू होता है बुखार, तो उसमें भी प्लेटलेट्स जो वाइट जो आपके सेल्स हैं खून में, खुलियात जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी खुराक थी या ख़ास तौर पे उसमें जो सेल्स अगर कम हो, तो उसमें ज़्यादातर जो रिकमेंड किया जाता है कि आपका अनार का जूस लेते हैं डेंगू के मरीज़ों के लिए, जब प्लेटलेट्स आपके जब कम होते हैं। तो नवाज शरीफ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भी जूस की मिकदार भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे, फिर भी अगर इतने ज़्यादा वाकई कम हो गए हैं तो ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, उनको शिफ्ट किया जेल से तो बहुत बेहतर सहूलियात में थे नैब के पास वहाँ पर बाबर डोगर साहब, वहाँ तो जेल जैसा माहौल नहीं था। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उनको ये मसला हुआ है, और वैसे भी कहते हैं डेंगू का 1-2 दिन में पता लगता है, फ़ौरन नहीं बताया जा सकता। अच्छा उसामा साहब, नवाज शरीफ साहब जो है वो डे केयर सेंटर, नैब के डे केयर सेंटर में थे। वो एक बड़ा आलीशान सा कमरा है, वहीं पर मरियम जो थी वो ठहरी हुई थी, और उन्होंने तारीफ़ की थी कि वहाँ पर जो इंतजामात हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो मियाँ साहब जो है उनको खाना भी रेगुलरली उनके घर से आ रहा था, जो वो फरमाइश कर रहे थे वही खाना आ रहा था। डॉक्टर अदनान जो हैं वो बेहतर समझते हैं कि मियाँ साहब को जो बीमारियाँ उनमें कौन सा खाना चाहिए, उसी तरह का वो खाना जो था वो उनको भेजा जा रहा था। और मियाँ साहब वैसे भी खुराक को खुश खुराक है। हुसैन नवाज साहब की ट्वीट है कि जी जहर भी हो सकता है इसमें। खाना तो देखें, जब से मियाँ साहब नैब में गए हैं खाना तो उनको घर से आ रहा है। अब जहर है या जो भी है ये उनको घर से मिल रहा है, नैब से नहीं मिल रहा। एक चीज़ याद रखें। दूसरी चीज़ ये है जो अभी खैल साहब बात कर रहे थे कि 16,000 के करीब प्लेटलेट्स जो है उनके कम हुए हैं। जो मेरी डॉक्टर से बात हुई है, प्लेटलेट्स कम होने की 2 वजूहत हैं। पहली वजह जो होती है वो ये होती है कि जब हार्ट की आप मेडिसिन खा रहे होते हैं, हैवी मेडिसिन हार्ट के हवाले से खा रहे होते हैं, उससे भी आपके जो है प्लेटलेट्स कम होते हैं, वो भी प्लेटलेट्स के लेवल को नीचे लेके आता है। तो दूसरी वजह जो है ऑफ कोर्स वो डेंगू, मच्छर के काटने की वजह से डेंगू फीवर होता है, और उसकी वजह से भी होता है। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब मियाँ साहब जो है वो सर्विस हॉस्पिटल चले गए हैं, 2 उनके टेस्ट किए गए हैं। एक उनका श्री मेडिकल सिटी से उनका टेस्ट रिपोर्ट आई है, दूसरी जो है वो एक निजी जो लैब है उसकी रिपोर्ट है। उन दोनों के मुताबिक प्लेटलेट्स कम हुए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने कम हुए हैं, उसकी वजूहात क्या है, क्या उसकी वजह जो है हार्ट की मेडिसिन हैं या वाकई डेंगू है। मियाँ साहब मुझे बताएं, आग लगाई गई है, टायर जलाकर और रोड ब्लॉक कर दी, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अगर गुजरना हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और आगे कोई इस तरह का एहतजाज हो रहा हो और उनकी तबीयत शदीद नासाज हो, तो कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं। इस तरह क्या कोई कानून, कोई अखलाकियात इसकी इजाज़त देती है? अब उनको अस्पताल ले गए, ये कोई किसी और इंसान को यहाँ जीने का हक नहीं है, कोई और मरीज़ नहीं है यहाँ पर।
देखिए उसामा साहब, आज रात को कोई 8 बजे के करीब जो डॉक्टर अदनान है उनके ज़ाती मौलिज हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया। उसके बाद हसन नवाज़ ने ट्वीट किया, उसके बाद 2 ट्वीट्स और आ गए। उस पर मेरी ख़ुद नैब वालों से बात हुई। इमीडिएटली उन्होंने अरेंजमेंट करने शुरू किए, पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया और कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाया जाए और उनका जो टेस्ट वगैरह हैं वो सारे करवाए जाएँ। आप देख रहे हैं कि उनका VIP रूम जो है सर्विसेज हॉस्पिटल का वो खाली करवा लिया गया, उसको तैयार किया जा रहा है और मियाँ साहब को नैब की तरफ से फौरी तौर पर लेके जाया जा चुका है। तो नैब की तरफ से कोई डिले नहीं है, मगर आप ये कहें कि नैब की तरफ से या डिले या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से डिले, मुझे उस तरह का कोई डिले नज़र नहीं आया। तो ये जो एहतजाज है, ये भेजा है, मुझे इसका कोई तुक समझ में नहीं आ रही कि क्यों एहतजाज किया जा रहा है, जिससे आम लोग जो हैं वो भी तंग हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ कार्रवाई है, कार्रवाई का एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन अदरवाइज जो नैब है वो बड़ी एक्टिव है और जो उनको लाहौर का एक बड़ा अस्पताल है यहाँ, एस इकबाल साहब को भी यहाँ पर जब उनको गोली लगी थी तो नवाज शरीफ साहब सर खुद यहाँ पर रहे हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, लेकिन उनको पसंद नहीं है ना। खरल साहब आप बताएं, उनको तो पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल पसंद नहीं है, वो कहते हैं 10 साल में यही हॉस्पिटल। अच्छा, ये आज भी उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे लंदन मेरा इलाज सही है, वो तो मुतमिन नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो मिलाकर एक उनकी ख्वाहिश थी मौलाना अपना कैप्टन सफदर साहब की, नवाज शरीफ साहब की, कि जो राबतों का सिलसिला था जो बीच में कट गया था, क्योंकि ये बड़ा एक नाजुक टाइम है। हुसैन नवाज एक्टिव हो चुके हैं, बाहर की कुछ ताकतें हैं, कैप्टन सफदर एक मैसेंजर का किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में, चूंकि कैप्टन सफदर साहब भी साथ होंगे, मोबाइल भी किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएगा, वहां पे जो कालों का सिलसिला है, राबतों का सिलसिला है, वो बहाल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मामला ये JUI से निकलकर रहबर कमेटी के पास जा चुका है। रहबर कमेटी ने अब फैसला करना, और रहबर कमेटी में लीड रोल है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। तो अब इसलिए एक ये भी मामला हो सकता है उसमें, क्योंकि ये रिपोर्टें जो है मैं बता रहा हूं कि मैं इस पे ये कोई बीमार होने पर नहीं, क्योंकि 1-2 दिन बाद ही आएगी रिपोर्ट, फौरी तो नहीं। तो उसमें मेरा ख्याल है पता लग गया कि इनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं या ये इनकी तबीयत खराब होने पर कोई टेस्ट किया गया। मुझे तो लगता है कि रेगुलर जो उनके टेस्ट होते हैं उसी में पता चला गया और इससे पहले के ज्यादा बिगड़ती हालत, उनको पहले हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स की वहां पे 24 घंटे राउंड द क्लॉक वहां पे टीम्स मौजूद है। डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर तो मैंने खुद 3 डॉक्टर तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वजह से मजीद डॉक्टर जो है उनको वहां पे डॉक्टर अदनान भी उनको रेगुलरली चेक करते हैं, एम्बुलेंस वहां पे मौजूद है, प्रॉपर एक मोबाइल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज वहां पे है, पूरा मुकम्मल एक सिस्टम है, सेटअप बना हुआ है। यानी ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में इससे बेहतर सहूलियात किसी और शख्स के लिए, शायद किसी पाकिस्तानी के लिए मैसर नहीं है। बाबर साहब इससे एग्री करेंगे? सर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो मियाँ साहब को दी जा रही हैं। इससे बेहतर तो किसी और इससे बेहतर नहीं है, इससे बेहतर नहीं। तो इससे भी अगर वो मुतमईन नहीं होते तो फिर क्या किया जा सकता है, क्या करें? पहले भी उनको दिखाया गया था, कहा गया था कि जी आप अपना इलाज के लिए कुछ वक्त दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसमें फिर हमने देख लिया कि क्या हुआ, कोई इलाज वगैरह नहीं हुआ। ये जी दुआएं भी हो रही हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, और चले ये एक अच्छा तरीका है, ये बेहतर बिल्कुल साहब साहब हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो सेहतयाब हों, क्योंकि मेरा ख्याल है सर्विसेज हॉस्पिटल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ऐसे लगा सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया है। वहाँ पर VVIP जो रूम है वो उनके लिए खाली कराया गया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ पर किए गए हैं और मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं इस टाइम, और वहाँ पर लोग दुआ करें। जी जी, तो ये तो एक अच्छा तरीका है। तो खरल साहब ये अब इस पर कोई इतराज़ बनता है कि जनाब मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, ज़ाहिर है कि बहुत से लोग ज़ेर हिरासत बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन इससे बेहतर सहूलियात तो किसी को नहीं है। तो इस पर कोई हम इस पर इतराज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन काश जेलों में जो हज़ारों लोग पड़े हुए हैं, जो कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, कोई TB का मरीज़ है, कोई एड्स का मरीज़ है, किसी को फालज हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को 2-2 स्टेंट पड़े हुए हैं, काश किसी और बंदे को भी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाए रियासत मदीना में, जो नवाज शरीफ साहब के लिए है, जरदारी साहब के लिए है, बड़े बड़े जो फरियाल तालपुर साहबा के लिए है। थोड़ी सी बात होती है, अल्लाह करे जी, हर वो तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनको पैरोल पे राय भी मिल जाती है। लेकिन उसामा साहब वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के भाई हैं, किसी के मतलब उनके लिए भी राइट्स है। हर जो कैदी या हवालाती है उनको भी काश ये फैसिलिटीज मिल जाए। हमारी तो यही है, हम ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब को क्यों दी जा रही है, हम कहते हैं बाकियों का भी ये फंडामेंटल राइट है,
उनको भी यही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनका भी ये बुनियादी हक है। उन्होंने तो बेचारों ने किसी ने कुछ चंद 100 की चोरी की है, चंद 1000 की चोरी की है, कोई मामूली लड़ाई झगड़े के मुकदमे में है, कोई छोटे मोटे पैटिस केसेस में है, इनके ऊपर तो अरबों रुपए के इल्जाम आए थे। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता है, मुजरम है, मुजरम भी है। बाबर साहब, आपको लगता है इससे हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें पॉलिटिकली उससे माइलेज लेने की, कुछ सियासी फायदा लेने की कोशिश की जाती है। क्या बीमारी से इस तरह हो सकता है? माजी में हमने देखा, जरदारी साहब के मामले में देख लें, मियाँ साहब जाहिर है उनको दिल का मर्ज तो है, तो वो कई सालों से है, तो जब से वो गिरफ्तार है तब से ये बात होती रही है। अब फिर वो शोर मचेगा कि देखें जी इनको फौरी रिहा कर दिया जाए। बिल्कुल उसामा साहब, पहले भी जब हार्ट का इशू था तो उनकी बीमारी को बुनियाद बनाकर उनके केस को नहीं, उनके केस के मेरिट को नहीं, उनकी बीमारी को बुनियाद बनाकर 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके जाई गई कि उनको बीमारी की बुनियाद पर उनको पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भेजा जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए उनको घर भेजा कि वो अपना 6 हफ्ते के लिए शायद घर भेजा था कि वो जाएँ और अपना पूरा इलाज करके आएँ। और देखा गया कि उन्होंने पूरे 2 महीने रायविंड में आराम से जाती उम्र में गुजारे और इलाज तो कोई नहीं किया, बल्कि उस डॉक्टर अरशद से मुलाकात जरूर, सॉरी जज अरशद से मुलाकात जरूर की उस दौरान। तो कोई सियासी मीटिंग्स वगैरह सारे जी सारी वो करते रहे ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, वो बेल पर थे। तो ये जो बीमारी है इससे लिवरी लेने की तो कोशिश की जाती है और उसका फायदा भी उठाया जाता है और फायदा मिलता भी है। ये भी हो सकता है लेकिन कहा जाए राबर कमेटी में कि जी मियां नवाज शरीफ की रिहाई की भी शर्त बीच में आ जाए, जो वो तो आनी है, वो तो पहले वो मैं आपको एक बात बता दूं, की रिहाई, नवाज शरीफ साहब की रिहाई, फरियाद तालपुरा, जितने भी उन्होंने कहना सियासी जो बड़े साबिक सदूर, वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, जो सिराज दुरानी है, इन सारे लोगों को रिहा किया जाए फिलफौर। जान को भी खतरा बड़ी जल्दी होता है खैर साहब, जब ये जेल में होते हैं जान को खतरा फौरी तौर पर होता है। जैसे बिलावल साहब ने कहा, आसिफ अली जरदारी साहब को भी जान को खतरा है। ये बयानात तो आते रहेंगे जिस तरह अभी भी आ रहे हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ताकि कोई खबर रह न जाए।